क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या भारत और चीन और बांग्लादेश समेत 60 देशों पर अमेरिका नया टैक्स लगाने वाला है? और क्या इस बार पाकिस्तान को बड़ी राहत मिल सकती है जबकि भारत को तगड़ा झटका लगने वाला है? अगर आपको लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केवल कुछ ही सेक्टर्स पर टैक्स घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप रुक जाइए। ट्रंप प्रशासन ने पूरी दुनिया पर एक नया और बेहद खौफनाक टैरिफ बम फिर से फोड़ दिया है। अमेरिका ने भारत और चीन समेत दुनिया के 60 बड़े देशों पर एक नया और एक्स्ट्रा इंपोर्ट कस्टमाइज्ड टैरिफ लगाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। इस कड़े कानून के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 12.5% तक का भारी टैक्स थोपने की तैयारी है। इस लिस्ट में जहां चीन और बांग्लादेश जैसे देशों का नाम शामिल है, वहीं इसमें भारतीय एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया, और वो ये कि इस कड़े कानून में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को एक विशेष दर्जे के तहत कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। आखिर ट्रंप ने अचानक ही पैंतरा क्यों चला? अमेरिका ने 60 देशों पर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया? और भारत अमेरिका के बीच चल रही सीक्रेट ट्रेड डील वार्ताओं के बीच जब अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त दिल्ली में है, इस बीच इस झटके का क्या असर होगा, इसका मतलब क्या है, सारा कुछ आगे वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले इस पूरे फैसले की टाइमलाइन और आंकड़ों को समझते हैं। दरअसल अमेरिकी कोर्ट्स में अपने कुछ पुराने फैसलों पर कानूनी अड़चनें झेलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अब पिछले दरवाजे से, बैकडोर से, यानी ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 के तहत एक नया जाल बुना है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर के दफ्तर ने कुल 60 देशों की इकोनॉमीज को, अर्थव्यवस्थाओं की जांच की थी। इस जांच के बाद उन्होंने 2 अलग अलग टैक्स स्लैब बनाने का प्रस्ताव दिया। 60 देशों की जांच की गई इकोनॉमी की, और फिर उसके बाद 2 अलग अलग टैक्स स्लैब बना दी। पहली टैक्स स्लैब बनाई 12.5% की, जिसमें कड़ा टैक्स रखा गया। इस दायरे में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, यूके समेत 54 देशों को रखा गया। इन देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 12.5% की अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी। दूसरा, जो दूसरी कैटेगरी है, वो है 10% के हल्के टैक्स की। इस स्लैब में कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान जैसे देशों को रखा गया, जिन्हें कंपैरेटिवली 2.5% की राहत दी गई है। जरा सोचिए, जहां एक तरफ भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच नई दिल्ली में एक बड़े व्यापार समझौते, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए 3 दिनों की हाई लेवल बैठक चल रही है, ठीक उसी समय अमेरिका ने एक कड़ा प्रस्ताव लाकर भारत के सामने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप सरकार ने इतने सारे मित्र देशों पर अचानक टैक्स लगाने की वजह क्या बताई है? इसने अमेरिका ने इसके पीछे जो कारण दिया है वो बेहद गंभीर है, और वो है जबरन श्रम, यानी बंधुआ मजदूरी, फोर्स लेबर। अमेरिकी व्यापार दूत जेमिसन ग्रीर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार अपने देशों में जबरन श्रम से बने सामानों के आयात और उत्पादन को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। यह स्थिति अमेरिकी मजदूरों के लिए एक असमान मैदान तैयार कर रही है, जहां उन्हें वैश्विक स्तर पर अनफेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, और हम इस असमानता को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका का यह आरोप है कि भारत, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में कपड़े, टेक्सटाइल और अन्य प्रौद्योगिक सामानों को बनाने में श्रम कानूनों का ठीक से पालन नहीं होता। यह बड़ा आरोप लगाया है भारत पर, चीन पर और बांग्लादेश पर, और यह कहा है कि ऐसा करने से वहां लागत बेहद कम आती है और सामान भी फिर इसी हिसाब से सस्ता पड़ता है, और फिर अमेरिका में इसको खपा दिया जाता है। अमेरिका का दावा है कि सस्ते सामानों की इस बाढ़ से अमेरिकी कंपनी और वहां के लोकल वर्कर्स को भारी नुकसान हो रहा है, और इसीलिए अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए यह 12.5% का सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है। अब आते हैं उस सबसे चुभने वाले सवाल पर कि इस लिस्ट में चीन और बांग्लादेश के साथ भारत को तो 12.5% के सबसे भारी टैक्स स्लैब में डाल दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को इसमें छूट या राहत कैसे मिल गई? इसकी वजह कोई राजनीतिक दोस्ती नहीं है, बल्कि यूएसटीआर का एक तकनीकी क्लॉज है। अमेरिकी नियमों के मुताबिक 10% स्लैब जो पाकिस्तान की स्थिति के लिए लगाया गया है, वो देश इसके अंदर आते हैं जो अपने यहां जबरन श्रम को रोकने के लिए आंशिक कानून यानी पार्शियल रिजीम लागू कर चुके। यानी पाकिस्तान श्रम कानूनों में भारत से बेहतर कर रहा है, चीन से बेहतर कर रहा है। और एक और बात ऐसे देशों के लिए रखी गई है कि इन देशों ने अमेरिका के साथ रेसिप्रोकल ट्रेड के तहत कुछ कानूनी प्रतिबद्धताएं जताई, उन्हें 10% वाले हल्के स्लैब में रखा गया है। तो 2 बड़े कारण जिस वजह से पाकिस्तान को 10% वाली स्लैब में रखा गया। कनाडा भी इसमें शामिल है, ईयू और मैक्सिको के साथ साथ
और 2-4 देशों को इसमें रखा गया है। वहीं 12.5% की जो स्लैब है उसमें भारत और चीन को रखा है और यूएसटीआर ये कह रही है कि भारत और चीन समेत कुल 54 देशों ने अपने यहां ऐसे सामानों के इंपोर्ट और प्रोडक्शन पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने में पूरी तरह से ढिलाई बरती है और यही वजह है कि भारत को चीन और जापान के साथ सबसे कड़े 12.5% वाले स्लैब्स का झटका झेलना पड़ा। हालांकि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहां श्रम कानून बेहद मजबूत है और अमेरिका को इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को एक तरफा जांच के बजाय चल रही बायलैटरल टॉक्स के जरिए सुलझाना चाहिए, इनमें रखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष यही है कि क्या कल से ही भारत का सामान महंगा हो जाएगा जो अमेरिका में जाएगा? फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, ये अभी सिर्फ एक प्रपोजल है, अंतिम फैसला नहीं है। यूएसटीआर ने इस पर 6 जुलाई 2026 तक लिखित आपत्तियां मांगी है और 7 जुलाई से इस पर पब्लिक हियरिंग शुरू। चूंकि इस समय अमेरिकी टीम भारत में ही मौजूद है, इसलिए भारत सरकार इस 12.5% के कड़े प्रस्ताव को सौदेबाजी के एक हथियार के तौर पर देखेगी। भारत कोशिश करेगा कि अंतिम ट्रेड डील साइन होने से पहले इस सेक्शन 301 की जांच से भारत को पूरी तरह बाहर निकलवाया जा सके। और इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का यह जबरन श्रम का आरोप भारत के ऊपर सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है या इसके पीछे कुछ और कारण है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।